हर इंसान को सुकून अपने घर में ही मिलता है और ख़ास तौर पर औरत को जिसने 24 घंटे एक घर में ही गुजारने होते हैं। वो उसी घर से मोहब्बत की भी उम्मीद रखती है, सुकून की भी और तहफ़्फ़ुज़ की भी उम्मीद रखती है। लेकिन अगर यही घर रिश्तों की तलख़ी, नाराज़गी, तंज़, बेकदरी या मेंटल स्ट्रेस का मरकज़ बन जाए तो फिर वो एक औरत कहाँ जाए? क्योंकि अगर घर के अपने लोग ही ऐसा रवैया अपनाएं तो एक औरत को क्या करना चाहिए? और ये तकरीबन हर घर का मसला है। मैं कल बैठे सोच रही थी कि अपने आसपास रिश्तेदारों में कोई एक घर हो कि जहाँ पे सास भी अच्छी हो, शोहर भी अच्छा हो और बहू भी अच्छी हो। मतलब सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं और सब ही अच्छे हों। यकीन करें कि मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला। किसी न किसी घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर था कि जिसने घर का सुकून बर्बाद किया हुआ है, जिसकी वजह से घर के सारे लोग परेशान हैं। चाहे वो बहू है, अगर ससुराल वाले अच्छे हैं, शोहर अच्छा है, तो बहू अच्छी नहीं है, वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। अगर बहू और सास अच्छी है तो ससुर या शोहर अच्छा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला था। वही बात ना कि अगर अपने ही घर वाले जीना मुहाल कर दे तो फिर एक औरत को क्या करना चाहिए। अब इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इन मसलों का कोई हल निकालें और कुछ असूल अपनाएं। अच्छा, वो असूल हमने खुद अपनाने, वो किसी ने नहीं अपनाने, क्योंकि हम किसी को नहीं तब्दील कर सकते, हम सिर्फ खुद को तब्दील कर सकते हैं। तो वो कौन से असूल अपनाने, वीडियो में लास्ट तक आप मेरे साथ रहिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी देनी है। आपने इजाफी भी अगर कोई पॉइंट आप बताना चाहते हैं कि हम अगर इस तरह भी करें, या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा तजर्बा किया हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका कमेंट दे के किसी का भी फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम घर के काम, खाना और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे एक दो बातें भी आपसे करना चाहती हूँ जो टॉपिक से बिल्कुल हट के। एक तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं, जो भी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। देखें, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए परेशान नहीं होना। आप यहाँ पे जब कमेंट करती हैं तो मैं वहाँ भी आपको यही जवाब देती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। दुख इस बात का नहीं कि जो भी लोग मिले वो पत्थर के थे, अफसोस तो इस बात का है इनमें से चंद लोग मेरे घर के थे। एक औरत जिसने 24 घंटे एक ही घर में गुजारने होते हैं, अगर वहाँ ही लोग उसको ताने दें, तंज करें या बेकदरी करें उसकी, उससे नाराज़ हों, तो वो एक औरत कहाँ जा सकती है। एक ही छत के नीचे रहते हुए अगर आसपास के लोग ही नफ़रत करें तो फिर उस औरत को क्या करना चाहिए। और नफ़रत करने वालों में कौन से लोग ऐसे हैं? शोहर, ससुराल वाले, दरानी जेठानी, कोई भी रिश्ता। क्योंकि मेके में ये चीज़ें नहीं होती। मोस्टली मेके में आपके अपने होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं। अगर वो आपको तकलीफ़ देते हैं तो आप उनसे बराबरी करके आप अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। लेकिन ससुराल में क्या होता है कि हम पलट के जवाब अक्सर नहीं भी दे सकते। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे हमें चंद असूल हैं जो हमने अपनाने। सबसे पहले आपके जज्बात, अपने जज्बात का इजहार करना सीखें। वो कहते हैं ना कि जो बात मैं पी गई वही बात मुझे खा गई। तो हर बात पे चुप नहीं रहना, हर बात सहने वाली नहीं होती। हर बात खुद ही पी जाओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होनी है। जिस बात पे आपका कोई कसूर नहीं है, जो बात आपने की नहीं है, वो जब आप बर्दाश्त करोगे ना तो आपकी अपनी तबीयत ख़राब होनी है। तो इसलिए जिस जगह पे आपकी मिस्टेक नहीं है वहाँ पे बोलना सीखें, वहाँ पे बताना सीखें, वहाँ पे लोगों को बताएं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, आपको अपने जज्बात बताने आने चाहिए। फ़र्ज़ करें यही रिलेशन आपके शोहर के साथ हैं, वही ये चीज़ें आपके साथ करते हैं कि आपको ताना देते हैं, आपको तंज़ करते हैं, बेकदरी करते हैं। 24 घंटों में कोई एक वक्त तो ऐसा होगा ना कि जब वो आपकी बात सुनने के हक़ में होंगे। उस वक्त उनको अपने जज्बात बताएं, उनको बताएं कि मुझे ये चीज़ें हर्ट करती हैं, मुझे ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। अगर मैं सारा कुछ मेके वाला हर चीज़ ख़त्म करके आपके सहारे यहाँ पे आई हूँ तो अगर आपने मेरा साथ नहीं देना, आपने मेरी सपोर्ट नहीं करनी, आपने मुझे इमोशनली तौर पे परेशान करना है, तो बताएं कि मैं किधर जाऊँगी।
ऐसी बातें करके उनसे पूछें, अपने शौहर को बताएं कि आपको तकलीफ़ हो रही है इन बातों से। अगर यही चीज़ें आपके ससुराल वाले कर रहे हैं तो देखें, हर बात पीने वाली नहीं होती, हर बात सहने वाली नहीं होती। अगर आप सहोगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। तो इसलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश किया करें, अपनी बात रखने की और बात मनवाने की भी कोशिश करें। हर बात पे जी हजूरी नहीं करनी। देखें, एक तो आप बोल नहीं रही, एक तो आप अपने जज्बात का इजहार नहीं कर रही, ऊपर से आप हर बात पे खुद को झुकाने की कोशिश कर रहे हो। हर बात सर झुकाने वाली नहीं होती। हर बात पे जी हजूरी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जितना खुद को कमज़ोर बनाओगे उतना ही लोग आपके ऊपर से गुजरेंगे। इस चीज़ को समझें। आपने खुद को जितना कमज़ोर साबित कर दिया ना, यकीन करें कि कोई भी नहीं आपकी कदर करेगा। आप अपने आसपास देख लें, उन औरतों की कदर होती है जो खुद को मजबूत रखती हैं सबके सामने, जो खुद को कमज़ोर नहीं होने देती दूसरों के सामने। वो लोग हैं, वो औरतें अपने ससुराल में खुश रह सकती हैं। जितना आप खुद को कमज़ोर बनाओगे, जितना आप खुद को मजलूम बनाने की कोशिश करोगे, लोग आपके ऊपर से गुजर के जाएंगे और किसी को परवाह नहीं होनी। और ये भी मत करें कि जो शख्स आपको पसंद नहीं है उसकी बुराई आपने हर एक के सामने करनी है, घर जाके बताना है, हर एक को घर घर जाके बताना है कि वो बंदी मेरे साथ इस तरह करती है। देखें, ये जो होता है ना कि खुद को बेचारा बना के दूसरों को जालिम ठहराना, दूसरों के खिलाफ बातें करनी, ये किसी भी समझदार औरत को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। अगर कोई भी आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ डायरेक्ट बात करें, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करें। जो शख्स आपको पसंद नहीं है, मैं आप यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपकी ननद आपको पसंद नहीं है, वो हमेशा आपके साथ गलत करती है, ज़्यादती करती है, आपकी बेकदरी करती है, आपको तंज देती है, ताने देती है। यही चीज़ अगर आप घर घर जाके लोगों को बताओगे ना, तो वो बात घूम घुमा के थर्ड पार्टी अपने तरीके से करने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि जो आपका मकसद था वो मकसद कहीं दूर रह जाए और वही बात जब घूम घुमा के आई तो वो ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाए। तो बेहतर है, देखें, आपको तकलीफ़ देने वाले भी तो आपके घर के अंदर के लोग ही हैं ना, तो उनको बिठाएं, बात करें कि हमेशा तुम मेरे साथ इस तरह क्यों करती हो, मुझसे कहाँ पे मिस्टेक होती है कि तुम हमेशा मेरे साथ यही सलूक करती हो। एक दफ़ा बात कर लें, उसके बाद फिर अगर वो ना समझे तो फिर उसको उसके हाल पे रहने दें। फिर इस चीज़ को समझ लें, ये बात समझ लें कि आप कभी भी सामने वाले को तब्दील नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। हमेशा आप खुद को बदल सकते हो। आप मुझे बताओ कि आपको अगर कोई बदलना चाहे तो आप बदल जाओगे? कभी भी नहीं बदलोगे जब तक आप खुद को तब्दील करना चाहें, खुद को ना बदलना चाहें। तो इसलिए एक दफ़ा बात करें और उसके बाद फिर इग्नोर कर दें। ये जो कमज़ोर लोग जो होते हैं ना, वो बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ करते हैं और समझदार लोग इग्नोर करते हैं। तो आपका भी शुमार समझदार लोगों में होता है ना, तो इसलिए फिर ऐसे लोगों को जिनको बात करके भी समझ नहीं आई उनको इग्नोर कर दें। फिर इस तरह ज़ाहिर करें कि वो आपके आसपास भी है ना, तो यही ज़ाहिर करें कि वो आपके आसपास है ही नहीं। दूसरों की परवाह करना बंद कर दें। ये जो आप हर वक्त सोचते हो ना, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा, ये सोचना बंद कर दें। देखें, जब आप कोई भी आपको तंज करता है, कोई भी आपको बात बोलता है, कोई किसी ने भी कुछ भी बोला है ना और आप उस चीज़ को लेकर परेशान होते हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपने उस शख्स को कामयाब कर दिया है। आप जितनी ज़्यादा परवाह करोगे लोगों की सोच की, लोगों की बातों की, उतना ही ज़्यादा लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको तनकीद करेंगे। देखिए, लोगों का काम है बोलना, आप किसी का मुँह नहीं बंद कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको ज़ुबान दी है, उनको बोलने दे, आपका क्या जाता है। आप वही बातें लें जो आपको खुश कर सकती हैं, जो बातें आपको परेशान करती हैं उनको दफ़ा कर दें, उनको बोलने दें, इग्नोर करें। घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए ऐसे लोगों को आप एक ही तरीके से हैंडल कर सकते हो कि अपने आप को बिज़ी कर रख लो। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करें, अपने आप को बिज़ी रखें जिससे आपको फ़ायदा भी हो सके और आप ऐसे लोगों से दूर भी रह सको। बाहर निकलो अपने कमरे से, अपने जितने का आपके हिस्से का काम है वो करो, उसके बाद अपने रूम में आ जाओ। रूम में आके खुद को बिज़ी रखो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोल ली है कि बहुत सी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं कि जो मुझे कमेंट कर रही थी कि सिस्टर हम यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी। कोई भी काम करना चाहते हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपने आप को बिज़ी रखो, जितना आप बिज़ी रखोगे उतना ही आप ऐसे नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रख सकते हो।
ایک ہی چھت کے نیچے ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسان ذہنی طور پہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. جو بھی آپ کے فیوچر پلانز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتے ہیں. پھر ابھی آپ کو اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو کوئی بھی قابل شخص اعتبار جو بھی انسان ہے قابل اعتبار شخص ہے آپ کے آس پاس, اس سے مشورہ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جس پہلو سے سوچ رہے ہیں وہ آپ کو کسی اور پہلو کو دکھا دے, اس بات کا کوئی حل نکال دے یا الگ ہونے کا ہی آپ کو مشورہ دے دے. دیکھیں, الگ ہونے سے کبھی بھی رشتے ختم نہیں ہوتے. الگ ہونے سے بہت سے مسئلوں کا حل بھی مل جاتا ہے انسان کو. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ قابل اعتبار شخص آپ کے شوہر کو بھی اس طرف لے آئے کہ ٹھیک ہے الگ ہونا ہی بہتر ہے. اگر سسرال والے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آتا ہوتا ہے. خود کو پریشان رکھنے کی بجائے, خود کو ڈپریشن میں لے کر جانے کی بجائے, اپنی زندگی میں اگر ایسی سچویشن ہے تو دیکھیں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. اس کو ڈھونڈنے کی, اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. آپ کی فیملی میں 1-2 بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی الگ سے ہی مسجد ہوتی ہے. 1.5 انچ کی جو مسجد ہوتی ہے ان کی الگ سے ہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ کی آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں, ایسی کوئی بندی ہے, تو سب سے پہلے خود کو پرسکون رکھیں. بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے سوچیں. اگر آپ کو اپنی مسٹیک لگتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے بندی کی یہ فطرت ہے, وہ کبھی نہیں بدل سکتی, طنز کرنا, ناراضگی پیدا کرنا, بدمزگیاں پیدا کرنا اس بندی کی عادت ہے, تو دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے, وہ اس کی فطرت ہے. پھر خود کو ایسے لوگوں سے الگ کر لیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی ایک پوائنٹ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیے گا, اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.